फिर डालिएगा विभजोतक ऊतक के प्रकार। विभजोतक ऊतक के प्रकार। तो इसका बेसिकली जो है हम लोग जानते हैं 3 टाइप होता है। एक हो जाएगा शीर्षस्थ और दूसरा अंतर्वेशी और तीसरा पार्श्व। ठीक, इसी के बारे में हमको पढ़ना है। शीर्षस्थ का मतलब क्या करेगा? शीर्ष भाग में केवल व केवल कौन सा भाग? तो शीर्ष भाग। केवल शीर्ष का मतलब क्या हो जाएगा? जैसे मान लीजिए हम लोग पादप ऊतक पढ़े, तो पादप ऊतक में एक चीज ध्यान देना है। ठीक, कोई भी चीज आप मान लीजिए 2 सिरा ले लेते हैं, शीर्ष लेते हैं, एक तो जो इसका कैप वाला भाग हो जाएगा एकदम पीछे वाला। तो शीर्ष भाग कितने होते हैं किसी भी वस्तु में? 2। अगर मान लीजिए बेलनाकार है तो, गोलाकार है तो नहीं पता चलेगा किधर है किधर नहीं है। ठीक है ना? तो जैसे मान लीजिए शीर्ष जो है, अगर मान लीजिए हम देखते हैं तो केवल शीर्ष हमको देखना है किसमें? पादप ऊतक में, किसी और में? पादप में देखना है ना। तो पादप में शीर्ष कितना होता है? 2 होता है। कौन कौन सा? एक हो जाएगा जड़ और एक हो जाएगा तने का ऊपरी, तने का ऊपरी भाग, या हम इसको कह सकते हैं शीर्ष भाग, है ना? बस हो नहीं, कोई दिक्कत? ये हो गया। अंतर्वेशी में हम लोग क्या पढ़ते हैं? मध्यखंड। तो जैसे मान लीजिए हम लोग देखते हैं ना कि बांस हो गया, तो बांस में क्या होता है? देखेंगे बीच बीच में जो है खंड होता है। ठीक है ना? इतना बड़ा बड़ा खंड होगा आपका 1-1 फुट का। गन्ना जो है आप देखते हैं खेत में होता है तो पहले वो छोटा छोटा होता है, उसका जो खंड होता है जिससे रस निकलता है। ठीक, और नहीं समझ आया? तो जहां से गन्ना जो है जब हम बोते हैं खेत में तो जमता है जहां से, मतलब इसका जहां से आँखा निकलता है। ठीक ना? उसका जहां से आँख निकलता है, आँखा निकलता है, तो वो क्या होता है? आप देखेंगे कि जहां से उसका अंकुरण होता है, जहां से उसका जर्मिनेशन होता है, जहां से वो जमता है, दोनों के बीच वाला जो खंड है, ठीक, तो हम कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ये एक खंड हो गया, एक मान लीजिए गन्ना है ना? तो ये एक खंड हो गया, एक खंड ये हो गया, एक खंड ये हो गया, यहीं से जमता है ना? तो एक एक पार्ट किस में आएगा? हमारा मध्य खंड में, अंतर्वेशी में। अभी जब गन्ना बड़ा होता क्या होता है? उसका दोनों जो आँखा वाला भाग होता है दूर दूर चला जाता है, पास में आ जाता है, दूर दूर चला। तो जब उसमें वृद्धि होता है तब उसको हम किस में काउंट कर लेते हैं? मतलब ये वाला पार्ट जब दोनों खिसकेगा ना तब इसको हम किस में काउंट करेंगे? अंतर्वेशी में। तो यही जो हम देखते हैं उसमें नोड होता है, नोड। ठीक है ना? तो वही क्या होता है? दूर दूर भागने लगता है। तो हम कह सकते हैं कि मतलब इसमें जो मध्य खंड होते हैं उनके बीच की दूरी बढ़ने लगती है। तीसरा वाला आता है पार्श्व। पार्श्व माने क्या होता है? बगल। ठीक है ना? पार्श्व माने बगल। अंग्रेजी का होता है इसका लैटरल होता है ना? तो बगल में क्या होगा? जैसे मान लीजिए कोई पेड़ जो है, एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, जैसे मान लीजिए 2018 में लगाया गया था। कितना में? 2018 में। तब इसकी जो चौड़ाई थी वो मान के चलिए 1 सेंटीमीटर के लगभग रही होगी। ठीक, चौड़ाई या गोलाई हम कह सकते हैं, चौड़ाई या गोलाई। ठीक, तो वो कितनी थी? लगभग 1 सेंटीमीटर बता रही थी। लेकिन 2020 में या 2021 कर लेते हैं, 2021 में क्या बता रहा है कि लगभग जो है 10 सेंटीमीटर या 12 सेंटीमीटर, मान लेते हैं 15 सेंटीमीटर। 2021 में कितना बता रहा है? 15 सेंटीमीटर चौड़ा बता रहा है। तो 15 सेंटीमीटर अगर चौड़ा बता रहा है तो उसका मोटाई बढ़ा कि नहीं बढ़ा? तो बगल में बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा? मोटाई में वृद्धि होगा ना? तो मोटाई या गोलाई में वृद्धि होगा कहीं और? मोटाई या गोलाई में वृद्धि होता है। तो यही हमको पढ़ना है। अब एक चीज ध्यान देना है कि जब पौधे का जो है जड़ वाला भाग बढ़ेगा, एकदम नीचे वाला और एकदम ऊपर वाला, तो लंबाई में वृद्धि होगा। तब क्या होगा? ये इसमें लंबाई बढ़ेगी। इसकी लंबाई क्या होगी? इसकी बढ़ेगी। लंबाई जब बढ़ेगी तो इसको हम क्या नाम देते हैं? प्राथमिक वृद्धि या प्राइमरी ग्रोथ है। ठीक है ना?
प्राथमिक वृद्धि। प्राथमिक वृद्धि काहे बोलते हैं, किसको बोलते हैं, जब लंबाई में वृद्धि होगा, है ना। ये दो निशान, एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक तीर लगाए मतलब अगला स्टेप बता रहे हैं, और जब दो पैर हो उस तीर में क्या हो जाएगा, मतलब क्या बता रहा है, वो या तो बढ़ने को बता रहा है या तो घटने को। अगर ऊपर निशान लगा तो बढ़ रहा है, नीचे लगा है तो घट रहा है। तो ये जो है शीर्ष वाले भाग में, शीर्षस्थ वाले में क्या पढ़ेंगे, केवल शीर्ष भाग। और शीर्ष किसी चीज का अगर मान लीजिए सिलेंड्रिकल शेप है, बेलनाकार है या डंडा के आकार का है, तो उसमें जो है हम पढ़ रहे हैं क्या, पादप पढ़ रहे हैं। तो पादप में शीर्ष कितना होगा, एक तो एकदम ऊपर वाला जिसमें पत्ती बहुत सारा लगा होता है, और एक तो एकदम नीचे वाला जड़, ठीक ना, दो भाग, एक जड़ और एकदम सबसे ऊपरी भाग, ठीक। तब इसमें देखेंगे आप, अब जब लंबाई बढ़ेगा ना पौधे का, तो उसमें एक चीज ध्यान देना है कि जितने ऊपर जाएगा उसी हिसाब से नीचे जाता है, ठीक। नहीं जाएगा ना तो जब आएगा कैटरीना, अभी क्या होता है, ठीक ना, ये तूफान उफान का नाम थोड़ा सा स्टाइलिश वाला होता है, ठीक। हाँ, तो एक बार मतलब कोई तूफान आया था, उसका नाम जो हीरोइन के नाम से मिल रहा था, इसलिए मैं बोला कैटरीना, है ना। तो कभी कभी जो है, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ किसी चीज को कुछ और बोलते हैं, ठीक, और दूसरे भाषा में किसी चीज को कुछ और बोलते हैं, मत एक ही चीज को अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ जो है किसी चीज को ए नाम से जानते हैं, तो हो सकता है किसी और देश में इसको सी नाम से जानते हो, चीज वही है लेकिन नाम क्या है, अलग अलग है। तो सुनामी हमारे यहाँ ना, दूसरे देश में सुनामी का मतलब हो सकता है कुछ और हो, है ना, बात सुनिए। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि जो शीर्ष भाग होता है पौधे में कितना होता है, किसी पौधे में दो, एक तो जड़ कहाँ होता है, सबसे ऊपर सबसे नीचे, सबसे नीचे वाला भाग होता है ना, और एक तो सबसे ऊपर वाला। कि दोनों जब बढ़ेगा ना, तो जितना ऊपर बढ़ेगा उसी हिसाब से नीचे भी बढ़ेगा। पता लगा नीचे नहीं बढ़ा तो गिर जाएगा पेड़। तो जब ऊपर और नीचे वाला जो है दोनों भाग बढ़ेगा, तब उसको हम किसमें काउंट करेंगे, प्राथमिक वृद्धि में। कोई दिक्कत नहीं ना। अभी जो बीच वाला है, ये जब बढ़ेगा तो इसको कोई नाम नहीं दिया जाता, ये केवल अंतर्वेशी है बस, ठीक है ना। आ जाते हैं इधर, मान लीजिए कोई जो है पेड़ है, उसका जो है बगल का भी कुछ ना कुछ मेजरमेंट होगा कि नहीं होगा, होगा ना, चौड़ाई होगा, मतलब तभी तो नाप के बोलते हैं। आप लोग देखेंगे जो लकड़ी खरीदने वाले आते हैं ना, वो गोलाई नापेगा, पहले बोलेगा इतने का लेंगे, देना दीजिए नहीं तो हम जा रहे हैं, है ना। तो काहे बोलता है, इसका मतलब वो नापा जा सकता है, नहीं नापा जा सकता है, नापा जा सकता है, ठीक है ना। तो पेड़ पौधे का जो बगल वाले का मतलब क्या हो गया, मोटा वाला, ठीक। अब जैसे मान लीजिए नहीं समझ में आ रहा है, तो मान लीजिए जो है श्री गुरु प्रसाद जो थे, वो पहले जो है जब एक पेड़ लगाए थे, तो पेड़ लगाने के 8 साल बाद उस पेड़ पे आराम से चढ़ जाते थे, ठीक। और उस पेड़ में जो है ना कोई बगल से शाखा उखा नहीं निकली थी, मतलब जब बगल आराम से पकड़ के चढ़े। तो जब वो 8 साल बाद उस पेड़ पे चढ़े, तो पेड़ का गोलाई इतना कम था कि वो अपने हाथ को उस पार पकड़ लेते थे। अब मान लीजिए इसके बाद वो चले गए बम्बई कमाने गए, तो 8 साल बाद आए, पेड़ कितने साल का हो गया, 16 साल का। अब 16 साल का हो गया तो पेड़ उनसे मोटा हो गया, गुरु मोटा हो गया ना। अब गुरु पेड़ पे चढ़ पाएंगे, तो पेड़ जब मोटा हो गया, इसी को हम किसमें काउंट करेंगे, द्वितीयक वृद्धि या पार्श्व, ठीक है ना, पार्श्व विभजोतक। तो द्वितीयक वृद्धि का मतलब क्या होता है, जब पेड़ क्या हो जाए, मोटा हो जाए, तो उसको हम किसमें काउंट करेंगे, द्वितीयक वृद्धि में। और प्राथमिक वृद्धि का मतलब क्या हो जाएगा, जब लंबाई बढ़े तब हम किसमें काउंट करेंगे, उसको प्राथमिक वृद्धि में। यही इतना है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, समझ आ गई बात। तो जब गोलाई बढ़े मतलब पेड़ मोटा हो, तब उसको क्या कहेंगे, द्वितीयक वृद्धि। इस पूरे को हम बोलेंगे क्या, द्वितीयक वृद्धि, सेकेंडरी ग्रोथ। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अब लिखवा देना एक एक करके, 3-3 लाइन में लिख लो यार, बहुत लंबा चौड़ा क्या करो, ठीक। हाँ, इसको उतारो।